बहुत स्वागत है आपका। आप साधना न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ प्रशिता। इस वक्त हम मौजूद है अयोध्या के रुदौली विधानसभा में और इस विधानसभा से जुड़े एक खास मेहमान से दर्शकों का परिचय कराते हैं। यहाँ के वरिष्ठ समाज सेवी अनुज शुक्ला, जो समाज से जुड़े हुए हैं, समाज के लोगों के लिए काम करते हैं और अपना शायद आने वाला जीवन भी उन्हीं को समर्पित करें। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज। शुरुआत यहीं से मैं करना चाहूंगी। समाज सेवा की जब हम बात करते हैं, वैसे सभी अपने स्तर पर थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन समाज सेवा को ही अपने जीवन में उतार लेना, समाज के लिए ही जीना, उन लोगों के लिए ही जीना, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मतलब शुरुआती दौर क्या रहा? मैं अपनी फैमिली यही रुदौली क्षेत्र में पड़ता है, सैदपुर, यहाँ का मैं रहने वाला था। फादर क्योंकि मेरे एक्चुअली पहले से लखनऊ में सेटल थे, तो 2001 में फिर हम लोग वहाँ पे सेटल हो गए। इसलिए फादर का एक्सीडेंट हो गया जिसमें पापा का पैर फ्रैक्चर हो गया, क्योंकि घर का सबसे बड़ा था तो जिसकी जिम्मेदारियाँ सब हमारे ऊपर थी। तो अब मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई, बहुत दिक्कत आ गई। मतलब बड़ी एक छोटे से घर में हम लोग रहते थे, बड़ी प्रॉब्लम रही उसमें। तो ये समाज सेवा का मतलब एक हुआ है कि बड़ी मेहनत से बड़ी चीज़ों को देख, मतलब खुद इस चीज़ को मैंने फेस किया, तो कहीं ना कहीं आज ऊपर वाले ने मुझे उस लायक बनाया। तो तभी मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि 10 रुपये और 100 रुपये की क्या कीमत है, तो इसलिए बड़े अच्छे से जितना भी मुझसे हो सकता है, तो अपनी इनकम का 30 से 40% इन्हीं सब चीज़ों में लगाता हूँ। जब से वो संभाला तब से मैं कर रहा हूँ ये सब चीज़ें। तो शुरुआत से कि आप सिर्फ समाज? बिल्कुल समाज सेवा कर रहा हूँ। और 2020 में तब यहाँ के लोकल के लोगों ने कि भैया आप इतना अच्छा करते हैं तो एक बार पॉलिटिकल आप ट्राई करिए तो और बेटर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे सही भी लगा कि जितना मैं कर सकता हूँ, तो शायद पैसे से और उनकी जो कमियाँ वो तो मैं कर सकता हूँ, बट कहीं ना कहीं पुलिस और हॉस्पिटल इन सब चीज़ों में उनकी उतनी अच्छी मदद नहीं कर सकता हूँ मैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में तो खैर ट्रीटमेंट उससे जो हो सकता है मैं करूँ, बहुत सारे ऐसे हैं कि एक लोगों, लेकिन हजारों लोग ऐसे हैं जिनका ट्रीटमेंट कराना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए थोड़ा मैंने सोचा कि ठीक है, तो मैंने 2020 में 27 दिसंबर को समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। जी, पॉलिटिक्स के थ्रू भी आप समाज सेवा करने की शुरुआत? जी, मैंने यही सोचा है। और अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया तो एक अच्छा नेता, जिस चीज़ की खैर आज के टाइम में बड़ी कमी है, वो बनने की पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से। समाज सेवा की बात करें, अब तक क्या कुछ उपलब्धियां रही इस दौरान आप? समाज सेवा एक्चुअली जैसे कि मैं फर्स्ट टाइम जब यहाँ मैंने शुरुआत की, तो एक संत बीका दास का आश्रम है यहीं पे, तो उसको मैंने थोड़ा सा डेवलप किया, अच्छे से बनवाया। उसके बाद उसमें एक भंडारा चालू किया। तो हुआ क्या, फिर दूसरे दिन काफ़ी लोग यहाँ पे अपने भी प्रॉब्लम लेके आने लगे हमारे पास। तो फिर मतलब बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम है, किसी के घर में मतलब घर नहीं, किसी के पास पक्का है, किसी के पास खाने की मतलब कोई नहीं, किसी के पास कोई इनकम नहीं है। तो हालांकि वो यहाँ के लोकल के जो नेता हैं उनको, उनके लिए बहुत छोटा काम है, बट मुझे लगता है कि वो लोग कुछ इस लायक कुछ काम कर रहे हैं या कुछ करना चाह रहे हैं। तो इस वजह से फिर मुझे थोड़ा सा आगे आना पड़ा। तो मैं उनकी हेल्प जितनी भी हो सकती है, जैसे बहुत लोग, काफ़ी लोगों को मैंने रोज़गार दिया है, बहुत लोग हैं जिनकी शादियाँ मैंने कराई, ट्रीटमेंट कराया है। तो जितना मुझसे हो सकता है, अगर मेरी जानकारी में आता है, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं उनकी हेल्प कर सकूँ। लेकिन आप कोई अच्छे काम कर रहा है या समाज सेवा कर रहा है तो चुनौतियां बहुत सामने आती है। अच्छे लोगों से ज्यादा बुरे लोग, मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा नहीं, बिल्कुल अच्छा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि बुरे लोग जाहिर आपको अच्छे नहीं समझेंगे। तो अच्छे लोगों के लिए बहुत सारी दिक्कतें हैं। आज के टाइम जैसे मैं पॉलिटिकल कर रहा हूँ, मतलब समाज सेवा कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं लोग, बहुत लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को ये बोलते होंगे कि भाई इलेक्शन लड़ना है और इनको आगे चीज़ें अच्छी सोचने इसलिए कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्शन मेरे लिए सेकंड है, सबसे पहले समाज सेवा है। और अभी भी कोई ऐसा नहीं है कि मेरे लिए टिकट बहुत महत्वपूर्ण रखता है। बस हाँ, ये है कि अगर मुझे मौका मिला तो एक अच्छी राजनीति, जो मैं पहले बोल चुका हूँ कि एक छोटी चिंगारी पूरे जंगल को आग लगा सकती है, तो मैं शायद उसकी शुरुआत इस विधानसभा से करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से अगर इस विधानसभा को और अगर बहुत अच्छा किया तो उससे आसपास की जो विधानसभा उनको भी थोड़ा सबक मिलेगा, शायद धीरे धीरे पूरा उत्तर प्रदेश बदल सके। छोटे से शुरुआत होती है तो बदलाव बिल्कुल होता है। सिर्फ रुदौली विधानसभा, या अगर हम बाहर की बात करें, हमने सुना है कि आप बाहर भी काफी एक्टिव रहते हैं, सिर्फ यही नहीं है, उत्तर प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़,
तो क्या कुछ छत्तीसगढ़ तो इसलिए वैसे टूरिस्ट मतलब घूमने की उससे गया था, बट लेकिन वहाँ पे देखा बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसे, मतलब ज्यादातर तो खैर नक्सलाइट एरिया है वो, बट जैसे जंगल चारों तरफ तो है ही है वहाँ पे। बस कुछ ऐसे गांव मिले जहाँ पे मतलब लोगों के पास कपड़े नहीं है, खाने के लिए नहीं है, मतलब 5 रुपए भी मतलब बड़ी वैल्यू रखते हैं उनके लिए। तो वहाँ पे फिर थोड़ा सा बड़ा रहा, तो मतलब मैं 1-2 साल तो गया वहाँ पे मदद करने, बट इधर 2-3 साल से नहीं जा पाया। लेकिन उसके बाद अभी चीज़ें वहाँ पे ठीक भी हैं, बेटर भी हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, लाइट नहीं थी, मतलब टॉयलेट वगैरह नहीं थे उनके पास, कपड़े नहीं थे, खाने के लिए नहीं था, तो अपना जंगल से अपना पेड़ जो भी है अपना खाना किसी तरह बनाते करते थे, बस चल रहा था। उसी दौरान फिर धीरे धीरे मैंने लखनऊ में फिर एक उम्मीद एनजीओ ली, जिसमें उनके साथ मैंने काफ़ी दिन काम किए। तो उसके बाद फिर लखनऊ, वहाँ से फिर यहाँ रुदौली में जब पता चला कि यहाँ, तो मैं यहाँ क्योंकि रहा हूँ, 5th क्लास की पढ़ाई मैंने अपने गांव से की है, उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया। तो फिर मैंने कहा क्यों ना अपने ही क्षेत्र को अच्छे से चीज़ें की जाए। तो मेरा एक पहले कि अपना रुदौली को बहुत अच्छे से डेवलप करना चाहता हूँ। तो अपनी तरफ से कोशिश, जैसे अभी मैंने घर यहाँ अपना बनाया, तो अभी एक फैक्ट्री के लिए मैं सोच रहा हूँ कि मतलब शहर की तरफ सभी लोग भागते हैं, जब अपने गांव की तरफ देखा जाए तो हर किसी की पहचान उसके गांव से बनती है। हर कोई ना कोई एक गांव से जुड़ा ही होगा, चाहे कहीं से भी कुछ भी हो। तो ये है कि मैं अपने गांव से अपने क्षेत्र के लिए कुछ करने के लिए सोच रहा हूँ, और कोशिश ये है कि बहुत अच्छा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा करने के लिए पूरा प्रयास मैं करूँगा अपनी तरफ से। हमारे भी शुभकामनाएं आपके साथ है। लेकिन जिस तरह हम बदलाव की बात करते हैं, जो तमाम सरकारें आती जाती है, वो कहती है कि हमने ये काम किया है, या हमने सबसे पहले तो बहुत ही शुरुआती चीज़ है कि गांव का विकास होना चाहिए, तभी हम देश का विकास कर सकते हैं। क्या बदलाव आप देखते हैं जितने समय से आप समाज सेवा करते आ रहे, क्या कुछ बदलाव हुआ है, या अभी भी स्थिति वही है? जैसा कि आपने बताया कि बहुत जगह आप गए हैं तो आपने देखा है कि लोगों के पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है। एक्चुअली बदलाव की अगर बात करें तो कोई भी सरकार करे, बट जो सरकार की जो नींव मजबूत होती है नीचे से होती है, जमीनी स्तर पे बहुत जरूरी है। बट जमीनी आम आदमी की जरूरत क्या, पुलिस चौकी थाना और हॉस्पिटल, बस इसके अलावा उनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं कि भाई आप उनके शादी करा दिए कुछ, वो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते हैं सरकार से। बट वहाँ पे भी जब करप्शन का लोगों को बड़ी दिक्कत आती है कि मतलब आप कोई बंदा फंसा दो, मतलब बहुत छोटे छोटे केस में उसको फंसा देना, नहीं तो उससे पैसे जबरन लेना, फिर तहसीलदार, मतलब एक है ना कि नीचे स्तर पे जो करप्शन वो बहुत ज़्यादा है। उस पर अगर कोई भी सरकार जो भी रहे काम करे तो बहुत अच्छे से चीज़ें रहेंगी, लेकिन उसका उस चीज़ में कोई कमी मुझे दिख नहीं रही है। और इस गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं तो इस गवर्नमेंट में मुझे सबसे ज़्यादा दिख रहा है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है। जैसे कि हम भी रुदौली विधानसभा की हम बात करें, साधना न्यूज़ की टीम पूरी आई हुई है, हमने यहाँ की स्थिति देखी है, लोगों से बात की, जनता से भी बात की, तो उन लोग का भी कहना है कि जो मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए आज तक उन्हें नहीं मिल पाई है। हम सड़कों की हालत देख लें या विद्यालयों की स्थिति देख लें। आप ये सोचिए कि अयोध्या एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिसको वर्ल्ड में हर कोई जानता है, बट सिर्फ अयोध्या आप छोड़ दीजिए, सिटी अयोध्या सिटी छोड़ दीजिए, जो उसके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है जिसपे देश की राजनीति चलती। सोच लीजिए कितना दुर्भाग्य है कि वहाँ पे भी इमरजेंसी में कोई एक्सीडेंट हो जाए तो तुरंत ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा यहाँ पे। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें उतनी सारी मशीनरी नहीं है कि उसमें तुरंत वो अच्छे से उनका ट्रीटमेंट दे सकें। तो हो क्या रहा ना कि पेपरों में तो बहुत कुछ है बट सामने कुछ नहीं दिख रहा है, ये बड़ी प्रॉब्लम है जी। कागजों पे ही चीजें सिमट कर रह जाती है। जमीनी स्तर की हम बात करें तो जमीनी स्तर पर, धरातल पर कुछ नजर जी। और नेताओं की जो बात करूं मैं, तो मेरे ख्याल से अब ज़्यादातर नेताओं की अगर हिस्ट्री में आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो लोग नीचे से उन्होंने शुरुआत की। तो मैं देखता हूँ बहुत लोग ऐसे हैं जो 10 से 15 साल है, जिनकी मतलब 100 रुपये नहीं तो उनके पास आज वो हजारों करोड़ के मालिक बन के बैठे हैं। तो मैं ये सोचना, मतलब किसी के पास कोई भाई खानदानी पैसा तो किसी के पास नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ की तो जानकारी हर गवर्नमेंट को लेनी चाहिए कि हमारे नीचे के जो विधायक हैं, जिला पंचायत है, जिला अध्यक्ष है या सांसद है, वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस पे काम फोकस करना बहुत ज़रूरत है। अब चूंकि आपने बताया कि अब राजनीति के जरिए आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सही बात है कि और ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सकते हैं विकास की। तो क्या तैयारी है, क्योंकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी है 2022 में, सभी पार्टियां मैदान पर दमखम के साथ अपनी जोर आजमाइश करेंगी।
तैयारियां देखिए क्या अपनी तरफ से समाज सेवा तो मैं ऑलरेडी कर ही रहा हूँ 6-7 साल से। बस ये है कि पार्टी का देखिए क्या होता है, जिसके हक में टिकट जाता है कोशिश मैं कर रहा हूँ। अगर मुझे मौका मिला तो माननीय अखिलेश यादव जी का मैं नाम कहीं नहीं खराब होने दूंगा, ये पूरा प्रयास रहेगा अपनी तरफ से जी। जो समाज सेवा का आप काम करते हैं, निश्चित तौर पर बहुत सारी चुनौतियां सामने आती होंगी, संघर्ष बहुत ज्यादा करना पड़ता होगा, तो वहां अगर हम देखें तो कौन प्रेरणा बन के आपके सामने आता है कि नहीं ये मुझे करना ही है? वैसे तो मैं किसी को प्रेरणा नहीं मानता हूँ। मेरा मानना है कि आप किसी के पीछे मत भागिए, अपनी पहचान इंसान को खुद बनानी चाहिए। तो और रही पॉलिटिकल में तो मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, बट मैं अपने आप को ही एक प्रेरणा मान के चलता हूँ कि मुझे खुद से अच्छा चीज़ें करनी, बाकी मैं किसी को फॉलो नहीं कर रहा हूँ कि हाँ मुझे इनके हिसाब से या इनके जैसा मैं। चलते चलते दर्शकों को समाज सेवा के लिए क्या संदेश आप देना चाहते हैं? समाज सेवा के लिए सर यही संदेश देना चाहता हूँ कि इंडिया में बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, और उसका अगर 10% या 15% भी अगर अपने देश के लिए दें तो मेरे ख्याल से इस देश की स्थिति बहुत सुधर सकती है। पॉलिटिकल जितने हैं वो तो खैर आप देख ही रहे हैं कि देश की स्थिति क्या है, बहुत अच्छी नहीं है। बट ये है कि जो प्राइवेट पर्सन है, जो जॉब है, जिनका बिजनेस है, तो वो कुछ टाइम अपना अगर गरीबों के लिए और उनके अच्छे एजुकेशन, अच्छे हेल्थ के लिए अगर थोड़ा सा हाथ लगाएंगे तो हिंदुस्तान का नक्शा बदल सकता है। बहुत ज़रूरी है और इस पर फोकस हमें आपको करना है, बहुत ज़रूरी इस पर काम। बहुत बहुत शुक्रिया साधना न्यूज़ को समय देने के लिए अनित जी। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी अनित शुक्ला, और बहुत सारी शुभकामनाएं हैं साधना न्यूज़ की कि जो काम कर रहे हैं वो आगे भी करते रहे, जनता से जुड़े रहते हैं और अब राजनीति में भी हाथ आजमा रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। कैमरा पर्सन पृथ्वी अरोड़ा के साथ मैं प्रशिता शर्मा, साधना न्यूज़, रुदौली।